पहली न्यूज़ है वेदांता के रिलेटेड। इसके प्रोडक्शन के नंबर आए हैं। इसका एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन 3% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर, बट जिंक का प्रोडक्शन 2% से गिरा है। ज़्यादा बड़ा कुछ चेंज नहीं है नंबर्स में, बट देखने लायक होगा कि कल ये कैसे इम्पैक्ट करता है वेदांता के शेयर प्राइस को। दूसरी न्यूज़ है Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, तो इसमें काफ़ी बड़ी कंपनीज है जिनके Q3 के नंबर्स आएंगे। उसमें से कुछ है TCS, डीमार्ट, मोबीक्विक। कुछ कंपनीज के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं ये वीकेंड पे और लास्ट वीक में, जैसे कि बंधन बैंक। थर्ड न्यूज़ है FII और DIIs के रिलेटेड। FIIs ने अराउंड 4000 करोड़ के स्टॉक्स अभी तक बेचे हैं। उसमें से DIIs ने बाई किया है एज यूजुअल। तो अब देखना होगा FIIs कब तक बेचते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है कमिंग वीक में। फोर्थ न्यूज़ आ रही है FMCG सेक्टर से। FMCG मेकर्स कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी FMCG सेक्टर की गिरने वाली है, क्योंकि कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही है इन्फ्लेशन की वजह से। पहली न्यूज़ है वेदांता के रिलेटेड। इसके प्रोडक्शन के नंबर आए हैं। इसका एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन 3% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर, बट जिंक का प्रोडक्शन 2% से गिरा है। ज़्यादा बड़ा कुछ चेंज नहीं है नंबर्स में, बट देखने लायक होगा कि कल ये कैसे इम्पैक्ट करता है वेदांता के शेयर प्राइस को। दूसरी न्यूज़ है Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, तो इसमें काफ़ी बड़ी कंपनीज है जिनके Q3 के नंबर्स आएंगे। उसमें से कुछ है TCS, डीमार्ट, मोबीक्विक। कुछ कंपनीज के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं ये वीकेंड पे और लास्ट वीक में, जैसे कि बंधन बैंक। थर्ड न्यूज़ है FII और DIIs के रिलेटेड। FIIs ने अराउंड 4000 करोड़ के स्टॉक्स अभी तक बेचे हैं। उसमें से DIIs ने बाई किया है एज यूजुअल। तो अब देखना होगा FIIs कब तक बेचते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है कमिंग वीक में। फोर्थ न्यूज़ आ रही है FMCG सेक्टर से। FMCG मेकर्स कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी FMCG सेक्टर की गिरने वाली है, क्योंकि कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही है इन्फ्लेशन की वजह से। पहली न्यूज़ है वेदांता के रिलेटेड। इसके प्रोडक्शन के नंबर आए हैं। इसका एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन 3% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर, बट जिंक का प्रोडक्शन 2% से गिरा है। ज़्यादा बड़ा कुछ चेंज नहीं है नंबर्स में, बट देखने लायक होगा कि कल ये कैसे इम्पैक्ट करता है वेदांता के शेयर प्राइस को। दूसरी न्यूज़ है Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, तो इसमें काफ़ी बड़ी कंपनीज है जिनके Q3 के नंबर्स आएंगे। उसमें से कुछ है TCS, डीमार्ट, मोबीक्विक। कुछ कंपनीज के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं ये वीकेंड पे और लास्ट वीक में, जैसे कि बंधन बैंक। थर्ड न्यूज़ है FII और DIIs के रिलेटेड। FIIs ने अराउंड 4000 करोड़ के स्टॉक्स अभी तक बेचे हैं। उसमें से DIIs ने बाई किया है एज यूजुअल। तो अब देखना होगा FIIs कब तक बेचते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है कमिंग वीक में। फोर्थ न्यूज़ आ रही है FMCG सेक्टर से। FMCG मेकर्स कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी FMCG सेक्टर की गिरने वाली है, क्योंकि कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही है इन्फ्लेशन की वजह से। पहली न्यूज़ है वेदांता के रिलेटेड। इसके प्रोडक्शन के नंबर आए हैं। इसका एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन 3% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर, बट जिंक का प्रोडक्शन 2% से गिरा है। ज़्यादा बड़ा कुछ चेंज नहीं है नंबर्स में, बट देखने लायक होगा कि कल ये कैसे इम्पैक्ट करता है वेदांता के शेयर प्राइस को। दूसरी न्यूज़ है Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, तो इसमें काफ़ी बड़ी कंपनीज है जिनके Q3 के नंबर्स आएंगे। उसमें से कुछ है TCS, डीमार्ट, मोबीक्विक। कुछ कंपनीज के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं ये वीकेंड पे और लास्ट वीक में, जैसे कि बंधन बैंक। थर्ड न्यूज़ है FII और DIIs के रिलेटेड। FIIs ने अराउंड 4000 करोड़ के स्टॉक्स अभी तक बेचे हैं। उसमें से DIIs ने बाई किया है एज यूजुअल। तो अब देखना होगा FIIs कब तक बेचते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है कमिंग वीक में। फोर्थ न्यूज़ आ रही है FMCG सेक्टर से। FMCG मेकर्स कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी FMCG सेक्टर की गिरने वाली है, क्योंकि कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही है इन्फ्लेशन की वजह से।